हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है मानचित्र। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी देश, राज्य या शहर का सही स्थान कैसे ढूंढते हैं? इसका जवाब है दोस्तों मानचित्र। आज हम मानचित्र को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं हम अपने पैराग्राफ को। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं दोस्तों, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। इसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने पर माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है दोस्तों। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब बहुत आसान है दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब पृथ्वी का छोटा मॉडल होता है दोस्तों, जिससे हम पूरी पृथ्वी की जानकारी मिलती है दोस्तों। अगर हमें देखना है कि पृथ्वी पर महाद्वीप कहाँ है, महासागर कहाँ है या अलग अलग देश कहाँ स्थित हैं दोस्तों, तो ग्लोब बहुत उपयोगी होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर हमें सिर्फ अपने राज्य उत्तर प्रदेश, अपने ज़िले, अपने गांव या अपने गांव की जानकारी देखनी हो, तो क्या ग्लोब इतनी छोटी सी जगह को साफ दिखाई देगा दोस्तों? जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों ग्लोब पर पूरी पृथ्वी एक साथ दिखाई जाती है। इसीलिए छोटी छोटी जगह को विस्तार से देखना मुश्किल होता है दोस्तों। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की सतह तरह तथ्य हो सकते हैं दोस्तों। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारी मानचित्र की किताब होती है उसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं दोस्तों। उसमें बहुत सारे अलग अलग जगह के मानचित्र होते हैं। जब उन सब सारे मानचित्र को एक किताब में के फॉर्म में रख दिया जाता है दोस्तों, तो उसे एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों के पर आधारित होती है। तो दोस्तों, हमारी जो एटलस होती है वो विभिन्न प्रकार की जो है अलग अलग पैमाने पे खींची गई, पैमानों की मापों पर खींची गई आधारित होती है दोस्तों। किसी का अलग अलग, सबकी स्केल होती है, अलग अलग पैमाने होते हैं सबके, जिन पर खींची गई होती है वो आधारित होती है दोस्तों। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। जो हमारे ग्लोब है दोस्तों, उससे ज़्यादा जानकारी हमें मानचित्र प्राप्त होती है। ग्लोब जो होता है दोस्तों, उसमें बहुत पूरी पृथ्वी को बहुत छोटे उसमें दिखाया जाता है। जो मानचित्र हमारा होता है उसमें पूरी पृथ्वी को बड़े आकार में दिखाया जाता है, उसके अलग अलग भागों को। अलग अलग भागों को दिखाया जाता है दोस्तों। मानचित्र से एक गोल ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। इनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, वही बोला गया, उसमें वर्णित किया गया दोस्तों। भौतिक मानचित्र दोस्तों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ,
महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है दोस्तों, जिनमें जो है प्राकृतिक चीजें होती हैं, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, नदियां होती हैं दोस्तों। ऐसे मानचित्र को हम भौतिक उच्चवाच मानचित्र कहते हैं दोस्तों। दूसरा मानचित्र है दोस्तों राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगर, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत से हमारे मानचित्र जो होते हैं उसमें जैसे मान लीजिए भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे करके राज्य को अलग अलग जो है देशों को दर्शाया जाता है। तो जब वो मानचित्र होते हैं दोस्तों तो उन्हें हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों मानचित्र होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र एवं तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है दोस्तों। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है दोस्तों। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक दोस्तों। तो दोस्तों जो थीमेटिक मानचित्र है वो हमारा अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। मान लीजिए किसी ने जो है उद्योग को लेके बना दिया, किसी ने सड़क को लेके बना दिया, मान लीजिए किसी चीज का जो नक्शा हम बनाते हैं वो वाले मानचित्र हो जाते हैं दोस्तों थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों इसकी आगे की क्लास हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपके एनसीईआरटी की इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और इसी तरह की यूपीएससी पीसीएस लेवल की पढ़ाई के लिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों।